जब पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है और उनके सारे पैसे डूब गए, तो वो दिन ब दिन और ज़्यादा शदीद परेशान और बीमारी में मुब्तला हो गए। उनको किडनी पेशेंट वो हो गए, डायलिसिस होते थे उनके। और फिर दिन ब दिन जैसे हम लोग उनके पास, मेहमान वालों के पास चक्कर लगाते थे कि भाई हमें पैसे वापस दे दें, मेरे शौहर बीमार हो गए, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, हमारी जमा पूंजी ऐसे चली जाए। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया और वो उस परेशानी में और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और उनकी डेथ हो गई। मैं हूं आपका होस्ट AR शाह और आप प्रोग्राम बी अलर्ट देख रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने देखने वाले तमाम व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इस प्रोग्राम की जो स्टार्ट लिया गया था वो पिछले हफ्ते हमने पहला प्रोग्राम किया था और इस हफ्ते हम इस दूसरे प्रोग्राम को जो है वो करने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है उनसे इफ़ेक्टिव जो है उनको यहाँ बुलाया है और आज हम इसी सिलसिले पे मज़ीद फर्दर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ स्पेशल है। हम इस प्रोग्राम की एंडिंग में जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और कुछ ऐसे प्रोग्रामात जो ना सिर्फ हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है उसके लिए और जो हमारी जो नई यूथ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल हो सकता है। और इस वक्त जो हमारा निज़ाम चल रहा है और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेता हूँ और हमारे साथ जो एक मोहतरमा आज मौजूद हैं तो मैं उनको वेलकम कहूँगा। मिसेस ताहिर की वाइफ फौजिया ताहिर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि मिस्टर काशिफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कि स्कैम के बारे में एलैबोरेट किया था कि वो क्या इशू है और कैसे हुआ। और इस हवाले से जो है वो हमने जो 12 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी पूरे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था। तो हमने वहाँ पर जाके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ सिटीज़ के मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके जब विज़िट किया तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनको देख कर जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा था। तो अब जो है वो हमने वहाँ से जब एक ख़ास किस्म की जो टैगिंग थी वो ये थी कि मेरे शौहर के कातलों को, ये जो लफ्ज़ है शौहर के कातलों को, ये एक ऐसा लफ्ज़ था जो मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या मैटर है। मकसद हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो है वो मुआशी कत्ल है और इसके साथ जो है लोगों के पास मसाइल बहुत हैं, लेकिन साथ में हमने ये जो देखा तो हमने इनको मदऊ किया और अपने स्टूडियो में जो हमने इन्हें बुलाया कि आप हमारे साथ आएँ, हम देखें कि क्या मामला है। तो आइए जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और मैं वेलकम कहता हूँ फौजिया ताहिर को और इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है और क्यों जो है वो प्रोटेस्ट पे ये लोग थे और क्या मामला है। तो जी वेलकम। जी बताइएगा कि आप लोग क्यों प्रोटेस्ट पे थे और आपके साथ क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने फ्रॉड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए। फ्रॉड कंपनी कैसे थी? मेरे शौहर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ पर उनके अखराजात, आपको पता है इतनी महंगाई का दौर, माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे हैं, तो उनकी तालीम अखराजात हम पूरे नहीं कर सक रहे थे। फिर हमने आईडी पे एक लिंक देखी जिस पे था कि भाई आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करें या हम आपको घर देंगे। घर के मद में उन्होंने हमें लालच देकर हमारे पैसे, हमारा जो भी मेरे शौहर की थी इनकम, उन्होंने सारी की सारी फ्रॉड करके हथिया ली। क्या कंपनी थी ये, क्या नाम था? मेमन कॉरपोरेशन। मेमन कॉरपोरेशन क्या करते हैं ये लोग? सर, ये लोगों को झांसा दे के पैसे उनसे लेते हैं, कहते हैं हम आपको गाड़ी देंगे कम की कीमत पर और इसके अलावा हम आपको यानी कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको उसके बदले हम आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब आपके जो हस्बैंड हैं वो कहाँ हैं? सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओहो। वो सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम बच्चों का तालीम का अखराजात पूरे नहीं कर सक रहे थे। जब उन्होंने अपनी कंपनी से गाड़ी निकलवाई, वो सेल करके पैसे यहाँ मेमन कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट किए कि भाई चलें कुछ पैसे यहाँ से आएंगे, बच्चों की अच्छी तालीम हम कर सकेंगे।
कुछ बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोच सकेंगे। मगर जब पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है और उनके सारे पैसे डूब गए, तो वो दिन ब दिन और ज़्यादा शदीद परेशान और बीमारी में मुब्तला हो गए। उनको किडनी पेशेंट वो हो गए, डायलिसिस होते थे उनके। और फिर दिन ब दिन जैसे हम लोग उनके पास, मेमन वालों के पास चक्कर लगाते थे कि भाई हमें पैसे वापस दे दें, मेरे शौहर बीमार हो गए, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, हमारी जमा पूंजी ऐसे चली जाए। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया और वो उस परेशानी में और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और उनकी डेथ हो गई। तो उन्हीं के मतलब आप लोग उनके साथ जाती थी उनके ऑफिस में, आपने जी सर। मतलब जिस वक्त उन्होंने पैसा लगाया तो आप लोगों को पता नहीं था, फैमिली को आपको नहीं पता था कि आप सब लोगों की, ये आपके जो घर के सरबराह हैं उन्होंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, क्या हुआ है? सर असल में जब वो कंपनी में जॉब करते थे तो वहाँ पर उनको कहीं से मालूम हुआ, यानी कि एड वगैरह देखा था, तो उनके जहन में यही आया कि भाई चले, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके। और वो भी रजिस्टर्ड कंपनी थी। रजिस्टर्ड कंपनी थी। किससे रजिस्टर्ड थी? ये FPR से। FPR से, SSCP से रजिस्टर्ड थी? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड थी। वरना कौन बंदा इस तरह अपने पैसे, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कौन इन्वेस्ट करेगा? आपने वेरिफिकेशन करवाई थी जी इनकी? बिल्कुल, उनके सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने खुद दिखाए थे कंपनी वालों ने, भाई हम वेरीफाइड हैं और आप लोग परेशान ना हो, हम कैसे आपके पैसे लेके चले जा सकते हैं, ये हम वेरीफाई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। कहाँ था ऑफिस? ये इनका एक क्लिफ्टन में था और एक जौहर की तरफ था। नाजरीन, इसमें जैसे कि मिसेस फौजिया ताहिर ने बताया कि ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड भी थी, SCCP और FPR। SCCP जो है इसका मुखफ़्फ़ा हम तकरीबन हमारी आवाम को पता होगा। SCCP के मायने हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाया है, और ये डिपार्टमेंट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले आता है सिक्योरिटी, जो एस का जो लफ्ज़ है ना, जो आप वर्ड है, उसमें सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का आप कंडीशन देख रहे हैं कि इस वक्त इनके जो हस्बैंड हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, तो आप सिक्योरिटी का हाल जो है वो देख सकते हैं। मैं किसी को इस वक्त क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इदारे ने गलत किया है, जो भी, मैं इस वक्त किसी जो है वो बात में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी, दैन उसके बाद एक्सचेंज मीन पाकिस्तान का जो सरमाया है उसे जो है वो किस तरह से रिवॉल्व करना है और किस तरीके से उससे जो है वो रेवेन्यू क्रिएट करना है, इस मकसद के लिए जो है वो एक्सचेंज है। और कमीशन जो है, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी फ़ौज है जो इस काम को सरंजाम देने के लिए पाकिस्तान की आवाम का जो सरमाया है उसे सेव करने के लिए एक डिपार्टमेंट, एक कमीशन तैयार हुआ है, जिससे बहुत बड़ी एक फ़ौज है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये इनके दफातर मौजूद हैं और इसके लिए कमीशन जो है पूरा काम कर रहा है दिन रात। उनकी अच्छी खासी तनख्वाहें होंगी। यकीनन जब कमीशन मौजूद है तो उसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और XYZ ठीक ठाक जो है इस पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा होगा। ये सारे एक्सपेंडिचर कहाँ से पूरे किए जाते हैं? ये सारे एक्सपेंडिचर आपकी और हमारी सैलरियों से पूरे किए जाते हैं। और जो कमीशन है, और ये है पाकिस्तान का कमीशन। इस सिलसिले में आपके सामने इस वक्त हम 2 केस ला चुके हैं, ठीक है। हम एक न्यूट्रल पर्सन है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। इस वक्त हम एक आम आदमी हैं और इस वक्त हम एक आम जो शहरी है उसको क्या तकलीफ़ है, इस वक्त हम इस पर बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ओहदेदारान हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, और उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है, अगर उस तक मेरी आवाज़ जा रही है तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पर आप नोटिस लें कि ये जो आदाद शुमार है और जो इस वक्त कंडीशन है, जो पब्लिक की कंडीशन है, वो आपके इन सर्टिफिकेट्स की वजह से किस नहज पे जा चुकी है, इस चीज़ का नोटिस लेने चाहिए। और फर्दर फिर मैं इनसे कैरी आउट करता हूँ। अच्छा, आपने जो अभी 12 तारीख को प्रोटेस्ट आई थिंक हुआ था, 12 तारीख का प्रोटेस्ट था, और उसमें जो आप लोगों की जो स्ट्रेंथ थी, और आप जो है वो एक जगह पर मैंने देखा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाथ में आपने प्ले कार्ड्स और बैनर्स लिए हुए थे और आप रोडों पे खड़े हुए एहतजाज कर रहे थे। तो लेकिन मैंने आप लोगों की जो है वो फुटेजेस नहीं देखी, मीडिया पे नहीं देखी, आप लोगों की फुटेजेस नहीं आई। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट किया था? सर हमने मुल्क के काफ़ी शहरों में प्रोटेस्ट हुआ है हमारा। आपने या हमारी पूरी टीम ने, जो लुटे गए हैं सब ने, काफ़ी, यानी कि कराची में 2-3 जगहों पर हुआ, इसके अलावा दूसरे शहरों में हुआ। मगर क्या हुआ, उस टाइम जब हम प्रेस क्लब में थे
प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें सुनने वाला कोई भी नहीं था। मीडिया खड़ी थी, मगर क्या था, मीडिया ने हमें कवरेज नहीं दी। क्यों नहीं दी? मैं माजरत चाहूँगा, जी आपने इनविटेशन जो मीडिया है ना, मीडिया को प्रायर इंटीमेशन देनी होती है किसी भी कवरेज के हवाले से। आपने जैसे बताया, जो मेरे पास रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तकरीबन 11 जो सिटीज़ हैं मुख्तलिफ, मसलन हमारे प्रोविंसेस के टोटल 11 सिटीज़ हैं जिसमें ये प्रोटेस्ट किया गया था, और उसमें आपका जो पॉइंट था, आप ये कह रही हैं कि आप कराची के एक पॉइंट पर यहाँ मौजूद थी। आपने इसकी इंटीमेशन जो है वो मीडिया को दी थी? जी बिल्कुल दी थी। तमाम मीडियाज़ को इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मीडियाज़ दी? को हमने दी थी, इनविटेशन दिया था और रिक्वेस्ट की थी कि सर हम लोगों की आवाज़ कैसे ऊपर जाए, आप लोगों के थ्रू ही जाएगी। मगर वहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को चाहिए थे पैसे। पैसे चाहिए थे। किसने आपसे मांगे पैसे? मीडिया वालों ने। मीडिया वालों ने मांगे। कोई कह रहा था 10,000 हैं तो आप दें, हम आपकी कवरेज चलाते हैं, आपकी रिपोर्ट आगे चलाते हैं, मीडिया पे चलाते हैं। सर हम लोग पहले ही लुटे हुए बंदे, कहाँ से लाएंगे? तो हम लोगों का घर का चलना, चूल्हा चलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम कहाँ से इतने पैसे लाएं कि हम ये अपने आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएं? तो ये कितने मीडिया, मतलब आपके साथ जो हुआ तो कितने मीडिया, मतलब क्या कोई एक ही मीडिया वाला था? नहीं सर, 3-4 कम से कम वहाँ पर थे। 3-4 थे। तो सबके साथ की यही कंडीशन रही है? जी, सब तकरीबन सब ऐसे ही थे। कोई कह रहा था ठीक है 10,000 नहीं 8,000 दे दें आप हमें। सर हमारे पास वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे किराया करके मैं गई हूँ, किस तरह मैंने, सिर्फ इसलिए कि भाई कोई हमारी आवाज़ सुन ले। हम कोर्ट गए, हम नेब गए, हम हर जगह जाके देख लिया। हमने किस तरह अपनी FIR कटवाई है वो हम जानते। आपकी FIR हुई है? सर बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल हुई है? उसमें क्या मुश्किल पेश आई अब आपकी FIR हुई? सर आपको, मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरी सबसे बड़ी जो बेटी है वो अभी 20 साल की है, मेरा बेटा 18 साल का है, मेरे शौहर नहीं है और मैं एक खातून खाली। तो जब मैं खुद भी शौहर के बाद लाजमी मुझे काम करना पड़ा, कहाँ से मैं अपने बच्चों को खिलाती? मेरी सारी जमा पूंजी तो चली गई। कितने पैसे गए आप लोगों के? सर मेरे तकरीबन 40 लाख थे। 40 लाख रुपए? जी। किस मद में दिए थे आप लोगों ने? सर पहले तो घर के मद में दिए थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं घर नहीं, आप लोग ना इन्वेस्ट करो, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, आप अपने बच्चों की आला तालीम कर सकोगे। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट में हमारी कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे नाजरीन, मैं एक चीज़ जो है वो पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा। मैं किसी भी मीडिया के, किसी जर्नलिस्ट के और किसी भी जो है वो मीडिया एंकर के हवाले से कोई बात ना करूँगा, ना ही जो है वो मैं किसी को पॉइंट आउट करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसे जो मुतासिरीन हैं, जिनके पास जिस तरह से आप मसाइल सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी शख्स को इस बारे में कोई डिटेल चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म वाह पाकिस्तान डिजिटल जो है वो इस वक्त ओपन फोरम मौजूद है। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ ये लोग मौजूद हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन लोगों की, जिनकी इस्तिताअत नहीं है ना अदालतों में जाने की, जिनकी इस्तिताअत नहीं है FIRs कटवाने की, जिनकी इस्तिताअत नहीं है जो है वो जाकर जो है वो बड़े बड़े जो है वकील हायर करके इन केसेस को लड़ेंगे, तो वो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो जो है वो रोडों पर निकले और रोडों पर निकल के एहतजाज करें। जो इन्होंने कंडीशन बताई है कि वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में ये लोग खड़े हुए हैं, तो इनकी जो कवरेज है जिस तरीके से होना चाहिए, मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मीडिया पर जो है वो इनकी ज़्यादा कोई फेमस नहीं हुआ, ना ही इनकी जो आवाज़ पता चली है। ये जिम्मेदारी है हमारी मीडिया की, आज़ाद मीडिया की। अब आज़ाद मीडिया को मैं ये क्या कहूँ, मैं ये क्या समझूँ, मेरा ताल्लुक भी इस वक्त, जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, एक मीडिया, एक होस्ट की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उसमें हमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करनी चाहिए उस पब्लिक की जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो। ये जो मैटर है कि इस पर इनका कहना ये है कि उनसे जो मांगे जा रहे हैं पैसे के, जी आप इतने दे दें तो हम आपकी फोरकास्ट कर देंगे, इतनी दे दें तो हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे। ये बेसिकली मार्केटिंग हो रही है, ये आवाज़ नहीं फैलाई जा रही है, ये मार्केटिंग हो रही है, ये गलत है। और अब मैं आप तमाम जितने भी देखने वाले मीडिया से रिलेटेड जितने भी मेरे जर्नलिस्ट हैं, मेरे जितने भी जो हैं वो मीडिया एंकर्स हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है, ऐसे मैटर्स के लिए खुदारा अपनी टीम पर काउंटर रखें, उन्हें चेक करें,
ज़रूर इस बात को मेक श्योर करें कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा काम जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसे कोई देखने वाला ना हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस हवाले से आज एडवोकेट फरहान साहब से पूछते हैं कि आपके नज़दीक इनमें क्या क्लूज़ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच AR शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट भी हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें भी काशिफ साहब इफेक्टिव थे और अभी खातून की मैंने पूरी बात सुनी है। देखिए यहाँ पर सिलसिला वही शुरू हो जाता है जैसे ही कोई हमारे यहाँ ऑफेंस होता है तो हमें इनिशियली जो FIR का मरहला है वो इतना हमारे लिए गंभीर है कि वो जाता है, अगर वो उसकी रसाई अच्छे ताल्लुकात पर मबनी है तो उसकी FIR दर्ज हो जाती है। अगर वो FIR पे मबनी नहीं है, पहली बात तो उसकी दरख्वास्ती कोई नहीं लेता। और ये खातून के साथ क्या मसला वो आप जानते हैं कि वो एक बंदा नहीं था जो कंपनी में जॉब करता था, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। जब उसने स्ट्रेस लिया अपने दिमाग के ऊपर और पैसा उसका गबन हो गया तो उसको दिन रात यही परेशानी उसके दिमाग में चलती रही कि अब मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। इसी डिप्रेशन के अंदर वो इंतकाल कर गए और इंतकाल करने के बाद जब खातून भाग दौड़ करती हैं, जाती हैं, तो वहाँ से कोई दादरसी नहीं मिलती उनको। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक माशी कत्ल ही नहीं बल्कि एक ओरिजिनली अनाथ में कत्ल के ज़ुमरे में आता है कि एक होता है कत्ल करना बाय पिस्टल और एक होता है कत्ल करना अगर आप किसी से पैसा ही छीन लें तो आज के दौर में वो वैसे ही बेचारा मर जाएगा। तो यहाँ ये हुआ इनके केस में कि इनको इनिशियली पहले तो जो आपको फ़र्स्ट एड मिलनी चाहिए थी वही नहीं मिली, यानी उसको पहले ही दरख्वास्त अगर वो सबमिट करते और उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेती और पूरे स्कैम को ढूंढने की कोशिश करती, उनमें मुल्ज़िमान को पकड़ती, इनिशियली जिनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी वहाँ पर छापा मारती, वहाँ से मटेरियल अपना लेती और जो भी उनके पेपर्स थे, उनके लोग थे, उनको उठाती तो पूछगछ कर सकती थी। लेकिन वहाँ पुलिस ने अपना काम नहीं किया। आपको पता है हमारे जो बेहिसी है हमारे इदारों में, उसकी वजह से इनकी FIR नहीं दर्ज हुई। उसके बाद तको-दो करके कोर्ट गई, कोर्ट में जाके इन्होंने FIR अपनी दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी। बड़ी मुश्किल से इनकी दरख्वास्त दर्ज तो हो गई, लेकिन उसमें वही वाली बात है कि सेक्शन लगी, इतनी माइनर सेक्शन लगी 420 और 467 वगैरह के वो आपको पता है बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है। उसमें 3 साल 2 साल की सज़ा है। एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि जो इनका शौहर का कत्ल फाइनेंस की वजह से हुआ उसको भी इसमें नॉमिनेट करना चाहिए था और एक अलग से सेपरेट FIR काटनी चाहिए थी उनकी, जो उनका जिस हवाले से कत्ल हुआ फाइनेंस ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि FIR में ये सारे मंदराजात उनको डालने चाहिए थे पुलिस को, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। सेकेंडली बात आ जाती है फिर इदारों पे, जो SCCP है उनको ये चाहिए, एक्ट मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है कि भाई वो जो भी कंपनी आ रही है उसका पहले बैकग्राउंड चेक करें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कब से काम कर रही है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है, यानी उसका आउटपुट क्या है, यानी वो कहाँ पर कितने लोगों को उसने रिलीव दिया है और कितने लोगों से उसके ज़माने में जो रजिस्टर्ड कंपनी हुई वो फ्रॉड हुई, उसको उन्होंने मद्देनज़र रख के उनको सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। अच्छा, अगर फरहान साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये SCCP के अंदर ये लूज़ पोल है, अगर मैं आपकी बात समझा हूँ तो बेसिकली इस रूल्स को या तो बाईपास किया गया है या फिर रूल्स ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होकर ये काम किया गया है, अगर आप इसको सिंपल लफ्ज़ों में कहें कि क्या उनके लोगों के यानी कुछ लोगों के मुलव्वस होने के इसमें इम्कानात हैं, या ये लूज पोल है हमारे कमीशन के जहां से इस किस्म की कंपनियां रजिस्टर्ड होकर और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं? देखिए बात यह है कि SCCP और कोई भी इदारा उसमें काली भेड़ें तो होती हैं, हर जगह हैं। तो वही जो काली भेड़ें हैं असल में वही हमारे पाकिस्तान को इस वक्त जो तबाह करने में पेश हैं, वही काली भेड़ें हैं। वो किसी न किसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक नेक्सस का हिस्सा बनते हैं और बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट उन लोगों के लिए ये होती है कि जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इस तरीके से लोगों की लूटमार करते हैं। लूटमार करने उन्हें पता है कि ये कंपनी पहले भी नॉमिनेटेड है, पहले भी ये प्री बार्गेनिंग कर चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिसमें मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने एक मकसद कन्फेस किया है कि हाँ हमने किया है, लेकिन उसके बाद वो फिर एक नई नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड होकर वही इदारा और वही लोग फिर से आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो नीचे से अगर सही हो जाए, SCCP में इदारे में कोई ऐसी एक्ट लाया जाए, कोई ऐसी रेगुलेटरी हो या कोई ऐसी चेंजेस आए जिसमें लॉ
जो लॉ को अमेंडमेंट करा जाए इसमें एक्ट को, कि भाई इसमें वो लोग नहीं आएंगे जो किसी चार्ज में मुलव्वस हैं पहले से, तो फिर वो ये कि भीतरी की तरफ इदारा जाएगा। सेकेंडली बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि आया इदारे ने काम किया नहीं किया, वहाँ पुलिस ने अपना काम नहीं किया, यहाँ इदारा जो SECP था जब उसके पास इतने सारे फैक्ट्रीज की एप्लीकेशंस आई तो उसने क्या किया, उसने नैब को क्यों नहीं लिखा, उसने और इदारों को क्यों नहीं लिखा। वो उसका काम था चेयरमैन का या जो भी उसका होल्ड करने वाला था कि उसको लिखना चाहिए था कि यार देखिए मेरा ये पाकिस्तान में SECP का ये काम है कि अगर कोई ऐसी कंपनी इन्वॉल्व है इतने बड़े स्कैम में जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर है और उसके फैक्ट्री ना के बेचारे कैंसर में कोई पड़ गया, कोई बेचारा इंतकाल कर गया, किसी के घर में खाने को नहीं है, कोई अपनी पूरी जमा पूंजी लगा गया, तो उससे उनको तो ज़ाती तौर पे नोटिस लेना चाहिए। और इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इतना बड़ा स्कैम है, चीफ जस्टिस साहब से हमारे सुप्रीम कोर्ट के कि इस पे जो है सोमोटो लिया जाए ताकि ये पब्लिक बने, ताकि लोगों को और अवेयरेंस हो। जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेता है, सोमोटो लेता है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर तमाम पब्लिक में वो उसको जगह मिलती है, मीडिया में भी जगह मिलती है, एक केस आता है आपका ऊपर। तो इस वक्त इस केस को ये जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं और ये जो स्कैम इतना बड़ा हुआ है फाइनेंशियल पूरे पाकिस्तान में अरबों रुपए का, जिसका केस नैब में भी चल रहा है, इस पे सोमोटो लेना चाहिए और उसकी बाकायदा हर हफ्ते की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इदारे सबमिट करें। वो उनका काम है सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना। अच्छा, आपने जैसे बताया कि इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो कितनी मतलब ये कोई एक कंपनी है, दो कंपनी है या नेटवर्क है, ये क्या है? देखिए इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं लेकिन उनका नेक्सस, उनके लोग, उनके वर्कर्स तकरीबन एक ही जैसे हैं, जिसके जो तकरीबन 109 के करीब तो कराची में मुतअद्दिद FIR हैं, लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरी हैं वो 109-110 FIR हैं, जिसमें एक जैसी रिलेटेड सिस्टर कंपनीज़ हैं। उसके अंदर ही ये सारा स्कैम किया गया है और बाकायदा उसको मैनेज किया गया है, बाकायदा उसको एक तरीके से मैनेज करके उसको चलाया जा रहा है। अभी भी मुख्तलिफ़ जगहों से शिकायत आ रही है कि वो अभी भी अपना काम मुख्तलिफ़ जगह पे कर रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो यानी इदारे जो है वो हरकत में क्यों नहीं आते? इदारों को ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए मैंने गुजारिश की नोटिस करने की कि जो है वो नोटिस इस पे लिया जाए। अभी मकबूल बाकर साहब का है कि वो सिंध के जो है वज़ीर आला मकसद नामज़द होंगे, वो ख़ुद भी जस्टिस रहें, तो वो सोमोटो इस पर वो भी स्टेप ले सकते हैं, वो भी नोटिस ले सकते हैं कि आया इसमें जो लोगों का वैसे भी माशी कत्ल हो रहा है, आपके सामने एक कत्ल की स्टोरी और आ गई है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपने मसाइल, उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म उनको मिलता ही नहीं है। वो मीडिया में जाते हैं वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम, थाने में जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम। तो उनको एक तो पहले तो एक प्लेटफॉर्म मिले कि कहाँ जाके वो जमा हों और फिर वो अपनी आवाज़ उठाएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो सब इकट्ठे होते हैं तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि किसके साथ क्या क्या हुआ है। अभी तो वो गैदर ही नहीं होते, जब पता चलता है कि भाई ये इसके जैसे ये खातून आई हैं कि इनका पता चला कि भाई डेथ इनके हस्बैंड की इस वजह से हुई क्योंकि फाइनेंस ही चला गया था। और अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि और कितनी ऐसी जो है वो डेथ कैजुअलिटीज़ हैं। अभी हमने जो मीडिया पे देखा था उसमें एक बुज़ुर्ग जो ख़वातीन थी वो ये कह रही थी कि मेरे भाई बाप सबको मार दिया। ये एक मीडिया पे जो है वो एक रिकॉर्डेड है, वो मेरे पास वो मौजूद है, तो यकीनन मैं इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो यकीनन ऑनर करूँगा। अब अभी हमें ये नहीं पता कि फर्दर कितने ऐसे मुतासरा घराने मौजूद हैं, कितने लोग हैं। जो आदाद शुमार है जो मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है उसमें 799 जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ 799 विक्टम्स, ठीक है, 799। बाकी इससे जुड़ी अगर आप अंदाज़ा करें तो फैमिलीज़ की अगर आप बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है। तो इसके ऊपर सुमोटो, जैसे कि फरहान साहब ने कहा कि इस पर सुमोटो एक्शन होना चाहिए, तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब किससे कि इस पर सुमोटो एक्शन के लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ इकदाम उठाएँ। आइए देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान में जो किया गया है, हमारे पास इसकी फुटेजेस और वीडियोज़ मौजूद हैं। आइए पहले एक नज़र इन पर डालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा बात करेंगे। SECP इंसाफ दो, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। 350 FIR हट गई हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा रही। एहतजाज गुल सेंटर, इंसाफ दो SECP इंसाफ दो, एहतजाज गुल सेंटर, सिक्योरिटी कमीशन आवाज़ दो, SECP हाय हाय, एहतजाज करो।
सिंध पुलिस हाय हाय, क्योंकि सिंध पुलिस मिली हुई है जब ये करप्शन हुई है, जब ये फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड स्कैंडल अभी भी ऑन है, बरकरार चल रहा है। ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सब कुछ। ये शख्स है जो कि कहता है मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। ये शख्स है जो कहता है पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ मैं। ये पीपल्स पार्टी का नाम बदनाम कर रहा है। अभी इस टाइम पे जेल में है, 8.5 महीने तो जेल में ही है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये आवाम को आज भी लूट रहा है। जेल में बैठा हुआ है, फिर भी इसकी 200 कंपनियां चल रही हैं और इसमें पुलिस मिली हुई है। सिंध पुलिस हाय हाय, क्योंकि ये सारा फ्रॉड सिंध पुलिस की वजह से हुआ है। ये देख लें, सारे ये मुतासरीन हैं, 7,000 प्लस मुतासरीन हैं। 15 करोड़ रुपए का स्कैम पे ही है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान में 5वीं दफ़ा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ ही है। हम लोग अभी प्रेस क्लब पे खड़े हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि आपने इस वक्त जो वीडियोस और पिक्चर्स हमारे पास मौसूल हुई हैं वाह पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग रोडों पे निकले हुए हैं। प्रेस क्लब है और वहाँ मुख्तलिफ चौराहों पे खड़े हुए हैं और उनकी आप हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेवल है जिसमें करप्शन ये की गई है, जिस किस्म के लोगों को इफ़ेक्ट किया गया है, और जो इफ़ेक्टीज़ हैं ये कोई करोड़पति नहीं है, ये कोई अरबपति नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा के कमाने वाले, ये रोज़मर्रा के जॉब पर्सनस हैं जिनके साथ ये जो है वो स्कैम हुआ है। तो अब हम इस प्रोग्राम को समअप करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है और उसका, क्योंकि हम जो ये वाह पाकिस्तान डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारा जो प्रोग्राम है बी अलर्ट, तो अब हमने स्टेप इसमें फ़र्दर उठाया है कि हर शख्स ये जानता है कि इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन जो है वो वर्स्ट हो रही है, और हर शख्स को ये पता है कि अब इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो इसमें जो पहली हमारा जो कैटेगरी है वो है बोलने वाले लोग। ठीक है, बोलने वाले लोग, सुनने वाले लोग और कुछ करने वाले लोग। अगर मैं इसे जो है वो समअप करूं तो इसमें पाकिस्तान में सुनने वाले लोग की जो क्वांटिटी है, यानी सुनने वालों लोगों की जो आदाद शुमार है वो 90% लोग 90% लोग जो हैं वो हमारे सुनते हैं। यानी ये गलत हो रहा है, सबको पता है कि ये गलत हो रहा है, सिस्टम में ये गलती हो रही है, ये काम सही नहीं हो रहा है, सबको पता है। क्योंकि आज जो है ना वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, मीडिया जो है हमारा बहुत एडवांस हो चुका है, घर घर में जो है वो आवाज़ जो है वो पहुंच रही है। सबको पता है कि गलत हो रहा है, महंगाई हो रही है, सबको पता है गलत है, सबको पता है कि ये सिस्टम के अंदर ये सही है और ये गलत है, सबको पता है। लेकिन हमारे जो आदाद शुमार है, पाकिस्तान की 90% जो पब्लिक है वो सिर्फ सुनती है, सुन के ठीक है जी ये गलत है। हमारी 5% जो पब्लिक है वो बोलती है, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, इसके अलावा आम लोग भी हैं जो बोलते हैं, जो कहते हैं कि जी ये गलत हो रहा है। तो हमारे पास जो कैटेगरी है सुनना, बोलना, ठीक है, ये जो हमारे पास कैटेगरी है इसकी टोटल जो क्वांटिटी है वो है 5%। बाकी ये होगा टोटल 95%। बाकी 5% हमारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करते हैं। जो 5% जो हमारी पब्लिक है उनमें से 4% जो है वो माजरत के साथ करप्शन का शिकार है। इसमें कोई एक इदारा नहीं है, इसमें कोई एक जगह नहीं है। हमारे पास जो रिकॉर्डेड आदाद शुमार है इसमें 4% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन जो है उसका शिकार है। बाकी बचे 1% लोग। पाकिस्तान की जो टोटल स्ट्रेंथ है उनमें से 99% जो लोग हैं वो या तो सिर्फ सुनते हैं या बोलते हैं या फिर जो है वो करप्शन के शिकार है। तो अगर हम बात करें वो लोग जो वाकई में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वाकई में इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि बेहतरी की तरफ कदम उठाना है, तो उनकी तादाद टोटल 1% है। अब हमें करना क्या है? अब अगर हम इसी तरीके से बैठ के मीडिया पे बात करते रहें और तमाम न्यूज़ चैनल इसी तरीके से बात करते रहें तो ये बातें जो है ना वो हम रात भर बैठ के इस पर बातें करते रहेंगे तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। अब मसला ये नहीं है
कि क्या गलत है, सबको पता क्या गलत है, लेकिन अब मसला ये है कि करना क्या है। ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है कि हमें जो है वो क्या सही और क्या गलत है। लिहाजा अब वाह पाकिस्तान डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, हम इस वक्त जो है वो 3 मज़ीद स्टेप्स की जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम जो है जो इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, वो हैं बी अलर्ट। इसके साथ साथ दुनिया भर में कोई भी मुआशरा तरक्की उस वक्त करता है जब तक वो कुछ कदम नहीं उठाता। हम सब सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुनते भी हैं, कुछ बोल भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास माजरत के साथ स्टेप्स उठाने वालों की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। लिहाजा हमने इस वक्त ये फ़ैसला किया है कि हम जो है वो इस स्टेप उठाने के अमल को तेज़ करने के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे और आम आवाम को, आम पब्लिक को इसमें हम न सिर्फ जो है वो अवेयरनेस देंगे, बल्कि उन्हें प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेंगे कि इसमें आप स्टेप उठाएं। सिर्फ अब बात जो है वो इम्प्रूवमेंट की हद तक नहीं है कि आप सुने और समझें, बल्कि अब बात यह है कि हमें क्या करना है। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत आम आवाम, अब हमें कुछ करना होगा। फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।